राहुल गांधी की न्याय यात्रा से अमेठी संसदीय क्षेत्र में कितना फर्क पड़ा? या स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश, राम मंदिर जन्मभूमि यात्रा के लिए लोगों को ले जाना, या अमेठी का विकास कार्य? क्या होगा 2024 के चुनाव में मुद्दा? इसको जानने के लिए जामो विकासखंड के मयास ग्राम सभा में है और मयास ग्राम सभा के लोग हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से, किस आधार पे राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर असर पड़ा या स्मृति ईरानी के कार्यों का कितना असर पड़ा है, किस तरीके से 2024 के चुनाव को लोग कर देखते हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव। रामदेव जी, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे। तो अमेठी में गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से लोग गए थे। कितना असर देखते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? यहाँ तो कोई असर नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? वो 15 साल सांसद रहे और यहाँ पे उनके पूर्वज भी यहाँ से निर्वाचित होते रहे, तो ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आए। वो आपको न्याय दिलाने की, किस तरीके की न्याय दिलाने की बात की, किस तरीके से चर्चा किया? हमें इसके बारे में कोई पता नहीं कि कब आए और कब न्याय यात्रा किया उन्होंने। यहाँ तक नहीं पता कि राहुल गांधी आए और चले गए? नहीं। अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? अब हम क्या बताएं, जब हम क्या मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव में? 2024 में भाजपा ही दिखाई दे रही है। क्यों भाजपा दिखाई दे रही है? राहुल गांधी न्याय यात्रा करके गए, कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या बताएं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पांडे है। संदीप जी, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी आए हैं, कितना असर देखते हैं भारत जोड़ो न्याय? लोगों को गांव में किसी को पता ही नहीं चली कि यात्रा आई है उनकी। और पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़ रायबरेली से लोगों को लाया गया था यहाँ। वो यहाँ लोग बटोरे गए थे, आदमी वहाँ बुलाए गए थे। यहाँ उनके पास कोई लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, गांव में भी हमारे भी कांग्रेसी हैं, किसी को पता ही नहीं चला। किसी लोगों से राहुल गांधी मिले भी नहीं। बड़े बड़े नेताओं वहाँ गए उनके कांग्रेस के, वो मिलने को नहीं पाए। और वो यहाँ न्याय यात्रा का कोई पता नहीं चला। बस रोड आए, रोड निकल गए। और 3 साल बाद राहुल गांधी यहाँ आए हैं। उनका क्षेत्र है, उनको यहाँ आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वो कभी आते नहीं हैं। स्मृति ईरानी देखिए, हमेशा हर जगह जगह चौपाल लगा रही हैं। और उसके बाद हर ग्राम सभा में सब आ रहे हैं, मतलब पिलसिन का हो या उसका हो, आवास का हो, सारे लोग आके बैठ रहे हैं, हर गांव के लोगों से मिल रहे हैं। जो भी समस्या है वो समस्या हल हो रही है। आवास है, किसान सम्मान निधि है, और उसके बाद रास्ता है जामू भादर देख लीजिए, एकदम क्लीन है। उसके बाद गौरा जामू देख लीजिए, वो भी रास्ता क्लीन है। एक यहाँ से हमारे ये वो क्या नाम है, अंगरावा है, उसके बीच से रास्ता जा रही है राकेश विधायक के गाँव को, वो भी चौड़ी हो रही है। दुर्गन भवानी समसरिया से वो भी चौड़ी हो रही है। रास्ता और आवास और बिजली और किसान सम्मान निधि और जनता को। और एक काम हो रहा है, बिजली कहते थे लोग गांव में, कांग्रेस सरकार और बहुत लोग कहते थे कि गांव में बिजली 24 घंटा नहीं मिल पाएगी। वो भाजपा की सरकार में देखिए हर जगह तार बदला जा रहा है। अब कोई कटिया नहीं ले सकता है। उस कटिया में काटोगे तो आप 10,000 का बिल है, उसके बाद उस कटिया लगा भी नहीं सकते हो आप। और उसके बाद अब देखिए कम से कम 18 घंटा मेरे यहाँ, मतलब 16 घंटा तो लाइट मिलती है। वो जो कनेक्शन हो जाएगा, लाइट चल जाएगी हर जगह, तो कम से कम 24 घंटा लाइट मिलने लगेगी लोगों को। ये अगर हम 2024 की बात करें, अगर 2024 के चुनावों को बात करें तो उससे ठीक पहले राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे, अमेठी के लोगों से मुलाकात की या उन्होंने अपनी बात कही। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का चौपाल है, गृह प्रवेश है, राम मंदिर यात्रा है, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं। तो किसका असर होगा और कितना असर होगा ये 2024 के चुनाव में? देखिए, मेरे यहाँ वो स्मृति ईरानी की तरफ से, दीदी की तरफ से बस लगाई गई हुई है। हर ग्राम सभा से अयोध्या दर्शन कराया जा रहा है। और मेरे यहाँ अयोध्या से प्रसाद आया हुआ है, स्मृति ईरानी की दीदी की तरफ से गांव-गांव प्रसाद बंट रहा है। और उसके बाद लोग भी, जो छोटे लोग हैं
वो भी जो नहीं जा सकते हैं अयोध्या दर्शन करने, उनको भी बस लगाई गई हुई अयोध्या दर्शन कराया जा रहा है और अच्छे से दर्शन कराया जा रहा है। प्रसाद मिल रहा है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ, बहुत खुश हो रहे हैं। वो अपने आप कहते हैं कि अयोध्या का मंदिर बनने से कोई जोड़े नहीं है, मतलब मंदिर बन गया है उससे ये है, लगता है लोगों को कि राम मंदिर मय हो गया है। आदमी राम मंदिर के नाम पे वोट देने के लिए उत्साहित है। यहाँ की जनता राम मंदिर के नाम पर वोट देने के लिए उत्साहित है। क्या लगता है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी आए, उसका कितना असर देखते हैं अमेठी में? कितना असर देखते हैं आप उसका? बहुत असर है। कितना असर है? राहुल गांधी अमेठी में आए, अमेठी में रोड शो किया, गौरीगंज में रोड शो किया, गांधीनगर यहाँ में तक हम लोगों को पता ही नहीं कब वो आए। तो उसका प्रचार प्रसार नहीं किया था क्या कांग्रेस? ना ही यहाँ क्यों नहीं प्रचार की, मतलब आप लोगों को सूचना ही नहीं हो? सूचना नहीं मिली। तो क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होंगे? वही मुद्दा जो हर साल हो रहा है वही होगा। क्या हो रहा है? बीजेपी जीतेगी। क्या लगता है राहुल गांधी के आने की कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं उनको पड़ेगा? यात्रा करनी है, यात्रा करेंगे, और जिसको विकास करना है पार्लियामेंट में बैठे बैठे विकास कर देगा वो। ये राहुल गांधी अमेठी की सरजमी पर युवाओं को लेके बात किया। उन्होंने कहा कि बनारस में पेपर लीक हुआ है, बनारस में युवा जो है रोड पर नशे में लेटा हुआ है। इनके इस वक्तव्य को किस रूप में लेते हैं? जो देखिए, राहुल पेपर लीक हुआ उसके पीछे भाजपा का हाथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अधिकारी होते हैं भाजपा कांग्रेस से नहीं होते, वो पढ़कर खुद होते हैं। पेपर लीक हुआ है, भाजपा का हाथ नहीं है। जिसने पेपर लीक किया है उसका अभी ट्विटर पर ट्वीट किए हैं योगी जी, उसके लिए कड़ी से कड़ी उसके लिए वो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए, और कोई बात नहीं है इसमें। नहीं, युवाओं को लेकर के राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान आया है कि युवा नशे के हालत पे रोड पे पड़ा, इसको कैसे लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? वो पकड़ कर दारू पिलाकर लेटाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। कौन? राहुल गांधी जी, ऐसा ही लगता है। और स्मृति ईरानी कहाँ देख लीजिए आप, कहीं पर युवा हमारे यहाँ नहीं लेटा है। मुसाफिर खाना देखिए, अमेठी देखिए, जहाँ पर स्मृति ईरानी का पूरा राज है, यहाँ पर तो कोई नहीं लेटा है। कहाँ दारू पी रही है, कहाँ ठेके खुले हैं, ये दिखा दीजिए कोई। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में अमेठी में क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से चुनाव को लेते हैं आप? मुद्दा युवा साफ साफ दिखाई दे रहा है। सड़क सुरक्षा हो या किसी भी प्रकार की सुरक्षा हो, और किसी प्रकार का भी ये परिवहन जो हमारा बन रहा है, हर जगह सुरक्षाएं दी जा रही हैं, उसके लिए मुद्दा ही मुद्दा है। तो मुद्दा सब भाजपा की तरफ है। तो कांग्रेस के न्याय यात्रा या राहुल गांधी के अमेठी आने का फर्क नहीं पड़ेगा? किसी को चलेगा पता तब फर्क पड़ेगा ना, किसी को चला ही नहीं पता। सभी बोल रहे हैं पता ही नहीं चला, हमें भी नहीं पता चला कब आए कब चले गए, कब आए कब चले गए, किसी को नहीं पता। ये ना प्रचार ना प्रसार कुछ भी नहीं हुआ है, तो कैसे चलेगा पता, कैसे वोट मिलेगा इनको? न्याय यात्रा ही करेंगे, इसके पहले बहुत यात्रा किए हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यात्रा ही, इनको विकास तो करना नहीं है, यात्रा ही करेंगे। राहुल गांधी को विकास नहीं करना है? अरे भाई 15 साल सांसद रहे, आप कह रहे हैं हुआ है, विकास बता नहीं दीजिए करना आप ही, है। क्या विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं किए हैं। इसके पहले ही 15 साल भी स्मृति ईरानी के आने से हमारे यहाँ तक, हमारे दरवाजे तक रोड बना है। अरे भाई 15 साल वो सांसद रहे हैं, तो सांसद रहते हुए अमेठी का विकास नहीं किया। वो तो कहते हैं तमाम निधियों का, तमाम उसको 15 साल वो सत्ता केंद्र सरकार में रही तब सांसद रहे, और 5 साल वो विपक्ष की राजनीति की, और अमेठी को अपना परिवार बताते हैं। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं करें? बताते हैं तो बताएंगे। अगर परिवार बताते हैं तो 5 साल में क्यों नहीं दिखे बताइए? 5 साल में वायनाड क्यों भाग गए? आना चाहिए था ना उनको, परिवार को अपने संभालना चाहिए था। ये थोड़ी बात है कि हार गए तो आप वायनाड भाग जाएंगे। तो वो आए तो थे न्याय यात्रा लेके आप लोगों की? किसी को कुछ नहीं पता था। यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोग बाहर से, क्या नाम है, आदमी बुलाए गए, इकट्ठा कर भीड़ दिखाई गई बाहर से बुला के। कोई कहाँ से बुलाए थे भीड़? प्रतापगढ़, रायबरेली, बाहर सुल्तानपुर, यहाँ से लोग आए, बस से भर भर के आए भीड़ दिखाने के लिए। बाहर से लोग बुलाए गए वहाँ, हम लोगों को पता ही नहीं चला। बताते हैं परिवार है, परिवार है, क्या परिवार है? कभी आए? 5 साल में पहली बार आए, हारने के बाद पहली बार देखें। और दीदी जी को देख लीजिए, हर हफ्ते का नाम चौपाल लग रहा है, हर ग्राम सभा में, हर क्षेत्र में सबकी सुनवाई कर रही है वो। तो न्याय यात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा भाई? कोई यहाँ कोई से न्याय, सांसद रहे हो। अरे कोई सांसद है जो 15 साल में विकास नहीं दिखा, वो 5 साल में विकास दिख रहा है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नल है, सोलर लाइट है, रोड है, गाँव गाँव में देख लीजिए। किसी भी समस्या हो, आवाज़ की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, गांव गांव जाके सबका सुनवाई, हर क्षेत्र में, हर गांव में चले जाइए। अधिकारी
क्या नाम है डोर टू डोर जा रहे हैं। चौपाल लग रहा है, जो अधिकारी क्या नाम है कांग्रेस के समय में क्या हम लोग जाते थे अधिकारी का चक्कर, वो अधिकारी खुद हमारे दरवाजे आ रहे हैं, सारी समस्या सुन रहे हैं चौपाल के माध्यम से। कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी काम देख लीजिए। नहीं तो जो न्याय यात्रा आई, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, तो इस तरीके से उनके जो राहुल गांधी ने अमेठी की सरजमी पे चर्चा किए, इतने दिनों बाद आए, तो आप लोगों की संवेदनाएं तो जुड़ी ही नहीं, होंगी। संवेदनाएं क्यों, उनको देखना चाहिए था ना, आना चाहिए था बराबर। क्यों भाग गए वो हारने के बाद? मतलब हार जाएँ तो भाग जाएंगे, दोबारा आएंगे। मतलब बरसाती मेढक की तरह चुनाव आया तो फिर उनको अमेठी नजर आने लगा। अभी तक अमेठी नहीं नजर आया उनको, बताइए। तो राहुल गांधी को चुनाव में ही अमेठी नजर आता है। बस चुनाव में आता है, बस बरसाती मेढक की तरह आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं। राहुल गांधी हमारी दीदी जी को देख लीजिए, हर हफ्ते आती हैं, हर हफ्ते अपना आती हैं, हर क्षेत्र में जाती हैं, जहाँ जिसकी समस्या है देख रही हैं, अपने क्षेत्र को अपने परिवार की तरह। आज तक 15 साल से सांसद रहे, आज तक कोई इनका बता दीजिए यहाँ पुश्तैनी मकान भी अपना बनाया हो। अभी देख लीजिए, अभी तुरंत हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है 22 तारीख को अपने क्या नाम है मात्र सिला गए गौरीगंज में। तो क्या मानते हैं कि अब सांसद के घर बनवा लेने का भी असर इस 2024 जी के जी चुनाव- बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। किस तरीके का असर इसका आवास का पड़ेगा? आवास का तो बहुत, अभी तक 15 साल से थे राहुल गांधी, उनको भी बनवाना चाहिए था ना। परिवार चिल्लाते हैं, परिवार चिल्लाने से थोड़ी ना हो जाएगा, करके दिखाना पड़ेगा उसको। परिवार करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी अमेठी आए और लोगों से चर्चा किया, विकास कार्यों पर चर्चा किया, किसानों की बात की, युवाओं की बात की, तो उनके इस चर्चा का परिचर्चा का कितना असर पड़ेगा अमेठी में या 2024 के चुनाव में? अभी तो उनका कोई वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सब दीदी का दिख रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? कुछ आते ही नहीं तो क्या पड़ेगा। वो आते हैं चले जाते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, और 5 साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, इसका कोई मतलब नहीं हो। तो हर हफ्ते आती हैं। तो अगर 2024 की चुनाव की बात किया जाए तो 2024 के चुनाव को किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? 2024 में स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? चूँकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। लड़ने आ रहे हैं, लेकिन जीतना है नहीं, आएंगे लड़के चले जाएंगे। जीतना स्मृति ईरानी जी को है। आएंगे लड़के चले जाएंगे, कैसे कह सकते हैं? 15 साल उनका संसदीय क्षेत्र, पूर्वज भी रहे हैं, और स्मृति ईरानी तो 5 साल नहीं। तो उनके अपने पूर्वज जैसे है ही नहीं, वो उनका कोई गुण ही नहीं इनके पास। क्या अंतर देखते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के पूर्वजों में? बहुत अंतर देखते हैं। वो थे तो अपना परिवार समझते, तो परिवार समझते नहीं, खाली आते हैं चले जाते हैं, उनको दिखावा है खाली। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पे जनता मतदान करेगी? उनके लिए तो कोई मुद्दा नहीं है। स्मृति ईरानी जी के लिए बहुत मुद्दा है। सड़क बनवाई हैं, आवाज़ दी हैं, किसान सम्मान निधि, मतलब और सब जो भी है उनका NGO भी चलाई हैं, उसमें सबको बहुत फ़ायदे हुए हैं। अपना उसी के हिसाब से स्मृति ईरानी जी को वोट करेंगे सब। स्मृति ईरानी जी को वोट करेंगे। ये 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड जामो के मयास ग्राम सभा में थे, जहां पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, राहुल गांधी के न्याय यात्रा और स्मृति ईरानी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर परिचर्चा किया। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।